दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्द। दोस्तों पहला शब्द है कोख। कोख का तत्सम कुछ ही होता है, याद रखिएगा। कोढ़, इसका तत्सम कुष्ठ होता है। और एक पक्षी है कोयल, इसका तत्सम शब्द कोकिल है। कौड़ी का कपर्दिका होता है, याद रखिएगा। कौर, जो हम कहते हैं कौर, तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कवल होता है। क्यारी का तत्सम केदारिका होता है, याद रखिएगा। सिंघाड़ा, तो सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक। खार का तत्सम छार और खान का खनी होता है। खजूर, दोस्तों खजूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम खजूर होता है, खरजूर, याद रखिएगा। और खड़ाऊं, खड़ाऊं का काष्ठ पादु। काष्ठ पादुका या काष्ठ पादु दोस्तों ये खड़ाऊं का तत्सम है। खड़िया, खड़िया का तत्सम खटिका होता है। खड्ड का खात और खत्री का क्षत्री होता है, याद रखिएगा। खपड़ा, खप्पर या खोपड़ा का तत्सम खरपर होता है। खपाना का छेपड़, खाट का खटवा, याद रखिएगा। खटवा जो है ये खाट का तत्सम है। खीर का तत्सम शब्द क्षीर होता है और खुदरा का क्षुद्र होता है। खुर, तो खुर का छुर होता है तत्सम। खुरपा का छुरप्र और खूंटा का छोड़ होता है। खेप का तत्सम छेप होता है और खेल का तत्सम केली है। खेदक, खेदक का तत्सम शब्द छेपक होता है। खोई का छोद्र और खोज का छोद्य होता है, याद रखिएगा। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है और खेती का तत्सम क्षेत्री होता है। दोस्तों खंभा, तो खंभा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्तंभ होता है। खांसी का कास होता है। कास खांसी का जो है तत्सम शब्द है। खुजली, खुजली का तत्सम खरजू है। गलना का तत्सम गलन और गर्मी का ग्रीष्म होता है। गोबर का तत्सम याद रखिएगा गोमय या फिर गोमल होता है। गिनना का तत्सम शब्द गणन होता है। गणेश का गणेश, गांव का ग्राम, गधा का तत्सम गर्दभ और गात का गात्र होता है। दोस्तों गेहूं, गेहूं महत्वपूर्ण शब्द है, तद्भव शब्द है आम बोलचाल में। इसका तत्सम गोधूम होता है। गुण का गुण होता है। गोरा का गौर, देखिए जब कहीं लिखा जाता है गोरा रंग तो उसका तत्सम गौर वर्ण हो जाता है। गहरा का तत्सम गंभीर होता है। गगरा का गरगट और गठन का घटन होता है। देखिए गठना, गठना का तत्सम ग्रंथन है। गणना या गड्ढा का गर्त होता है। गहन का ग्रहण और गाठना का ग्रंथन है। गाल का गड या गल होता है और गिरगिट का याद रखिएगा गलगति। गिरगिट जो है इसका तत्सम गलगति होता है। गुंधना का गुथ, गुध, गुठली का गुटिका, गुट का तत्सम गोष्ठ और गोखरू का गोक्षुर होता है। गेंद का तत्सम कंदुक है। गोंद का क्रोध और गौना का गमन होता है। ग्वाल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोपाल होता है। गवैया का तत्सम गायक है और घी का तत्सम घृत होता है। घिरना, घिरना का तत्सम ग्रहण है। घिसना या घूसना का घर्षण। घोड़ा का याद रखिएगा घोटक। घुंघची का गुंजा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घुंघची जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गुंजा होता है। घूंघट का गुंठन। घड़ा का तत्सम घट होता है। चना, तो चना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चड़क होता है। चूना का चूर्ण, चाक का चक्र, चरण का चरण और चितेरा का चित्रकार होता है। चबाना का तत्सम शब्द चरवण होता है, याद रखिएगा। चिड़िया का तत्सम चटिका, चांदनी का चंद्रिका और चौथा का चतुर्थ होता है। चौपाया का चतुष्पद, चौक या चौका का चतुष्क होता है। दोस्तों चौकट,
एक शब्द है चौकठ, इसका तत्सम चतुष्काठ होता है। चकवा का तत्सम शब्द चक्रवाक होता है। चबूतरा का चत्वर और चमगादड़ का चर्मचटक होता है। देखिए चमार इसका एक जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चर्मकार होता है। चमेली का चंपक वेल, चाँद का चंद्र, 40 का चत्वारिंशत होता है तत्सम। चुनना का तत्सम चयन है और चुल्लू का चुलुक होता है। चूरमा या चूरा का तत्सम चूर्ण है और चूल्हा का तत्सम चुल्ली। चेटका का चित्या और चेला का चेटक है। चोटी का तत्सम चूड़ा होता है। चौकोना या चौकोर का चतुष्कोण होता है। चौगुना का चतुर्गुण और चौड़ा का चतुष्पदक होता है। दोस्तों चौमासा का तत्सम चतुर्मास। 84 का चतुर्शीति। छाह का छाया, तो छाया जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छाह होता है। छोह का तत्सम क्षोभ होता है। छाता का छत्रक। छप्पय का खटपद होता है। छोटा का तत्सम क्षुद्र है। छेद का छिद्र होता है और छाजन का छाद्य या छादन होता है तत्सम। छिलका का शकल, याद रखिएगा शकल जो है वो छिलका का तत्सम शब्द है। जड़ का जटा, जब का यदा और जम्भाई का तत्सम जृंभिका होता है। जाड़ा का जाड्य होता है तत्सम शब्द। जोगी का तत्सम योगी, जंतर का यंत्र और जांघ का जंघा होता है। जलन का तत्सम ज्वलन, जग का जगत और जवान का युवान होता है। तो याद रखिएगा जवान का तत्सम युवान, जोबन का यौवन, जव का तत्सम यव होता है और जत्था का यूथ है। इसी तरह जमाई, जमाई या जवाई का तत्सम जामात्री होता है। जेठ का ज्येष्ठ, जुगति का युक्ति होता है। जुआ का द्यूत है। जो का तत्सम यह होता है और जोड़ा का तत्सम शब्द युक्त होता है, याद रखिएगा। जनेऊ का यज्ञोपवीत, जागना का जागरण, जीरा का जीरक और जैसा का तत्सम यादृश होता है। यादृश जैसा का तत्सम शब्द है। झीवर का तत्सम धीवर होता है। झुकना का अध्युक्त, झीना का जीर्ण और जूठा का जुष्ट होता है। टकसाल, दोस्तों टकसाल का तत्सम टंकशाला होता है। टांका का टंक, टाट का तंतु और टूटना का त्रुट्यते होता है। टोली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तोलिका होता है। ठग का अस्थग, याद रखिएगा कठिन है। ठग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अस्थग होता है। ठहर का स्थल, ठौर का तुंड होता है और डाइन का डाकिनी। डाइन या डायन का तत्सम डाकिनी होता है। डंडा का तत्सम दंड और डिंभ का दंभ होता है। तिकोना, दोस्तों तिकोना का तत्सम त्रिकोण होता है। तमोली का तांबुलिक और तिनका का तत्सम तृण है। तांबा का तत्सम ताम्र होता है। तालाब का तड़ाग और तिख या तीखा का तत्सम शब्द तिछड़ होता है। तिगुना का तत्सम त्रिगुण है। तुरंत या तुरंत का त्वरित होता है और 13 का तत्सम त्रयोदश है। तेल का तत्सम तैल होता है, याद रखिएगा तैल। तेवर का त्रिकुटी और तैसा का तादृश, जैसा का यादृश और तैसा का तत्सम तादृश होता है। तेरह का तत्सम तव या केर होगा। तोंद का तुंद, त्यों का तदा एवं होता है। एक शब्द है दोस्तों तपसी, इसका जो तत्सम है तपस्वी होगा। त्योहार का तिथिवार, तुम का तुष्मे, ताव का ताप होता है और तीजा का तृतीयक। थोड़ा का तत्सम अस्तोक होता है। थन का तत्सम अस्तन है। थल का स्थल, थामना का स्तंभन, थान का स्थान, थाल का तत्सम अस्थाल, थाली का अस्थाली, याद रखिएगा। इसके अलावा देवर, देवर का तत्सम शब्द द्विवर होता है। दाद का दद्रु, दक्ष का दक्ष होता है। दिवाली का दीपावली, तो दिवाली जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दीपावली होता है। देखना का तत्सम दृश्य है। दीठ का दृष्टि होता है। इसके अलावा दस, दस का तत्सम दश होता है। दामाद का जामाता, दूल्हा का दुर्लभ, याद रखिएगा दूल्हा का तत्सम शब्द दुर्लभ है। दुरद का द्विरद, दांत का दंत और दिया का तत्सम दीप होता है। दूजा,
दूजा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम द्वितीय होता है। दर्शन का दर्शन, दूना का द्विगुण होता है और दई का दैव होता है। दुबला, दुबला का तत्सम दुर्बल होता है और दूब का तत्सम दूर्वा है। दसवां का तत्सम शब्द दशम होता है। दाढ़ी का द्रंष्ट्रिका, दबाना का दमन, दोहता का याद रखिएगा दौहित्र, दुपट्टा का द्विपट्ट होता है और दाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धात्री या धाया होता है। दाख का तत्सम द्राक्षा, दोहरा का द्विधा श्रित होता है, दोना का द्रोण होता है और धोना का धावन है। धरती का तत्सम याद रखिएगा धरित्री, धूरी का धूलि, धीरज का तत्सम धैर्य होता है और धनिया याद रखिएगा, धनिया का तत्सम धनिका होता है। धर्म का धर्म, धुआं का तत्सम धूम्र होता है। दोस्तों धान, तो याद रखिएगा धान तद्भव है, इसका तत्सम धान्य होता है। धुनि का ध्वनि, निहाई का निघाति, निगलना का निर्गलन। नाखून का तत्सम नख होता है और नीम का तत्सम शब्द निम्ब है, याद रखिएगा। अगला है नाच, इसका तत्सम नृत्य होता है। नाती का नप्त्री, नींद का निद्रा, निठुर का तत्सम निष्ठुर होता है और नखत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नक्षत्र होता है। नाक का तत्सम शब्द है नासिका, नींबू का निम्बक, न्योता का निमंत्रण होता है और निवाह का तत्सम निर्वाह है। नहान का तत्सम स्नान होता है और नेम, नेम धर्म जिसको कहा जाता है तो उसको नेम को तत्सम नियम कहते हैं। नस का तत्सम स्नायु होता है और नया का तत्सम नव है। नाई का तत्सम नापित है। नेह, इसका तत्सम स्नेह होता है। नयन का तत्सम नयन होता है। नंगा, नंगा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नग्न। नंदोई का ननंदाद्रिपति, नहना का नखहरण, नेवला का नकुल और नैहर का ज्ञात गृह होता है। नोचना का तत्सम लुंचन होता है, याद रखिएगा। धर्ता एक शब्द है तद्भव, इसका तत्सम धर्त्री होता है। धाम का धामन, नमक का लवण और नाद का नंदक होता है। नाता का तत्सम ज्ञाति होता है और नारियल का तत्सम याद रखिएगा नारिकेल। नाव का तत्सम शब्द आपका नौका है। नाहर का नरहरि और निछल का निश्चल होता है। देखिए पट्टा, तो पट्टा का तत्सम पट्ट होता है। पट्टी का जो है पट्टिका, पड़ताल का देखिए परितोलन, याद रखिएगा दोस्तों पड़ताल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम परितोलन होता है। पन्हा का तत्सम परिलाह परिलाह होता है। पनवार का पण और पलथी का पर्यस्त, याद रखिएगा पलथी का तत्सम पर्यस्त होता है। पहेली का प्रहेलिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहेली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रहेलिका होता है। पान का पण होता है और पाही का पाथय होता है। पाहुना का प्राघूण, याद रखिएगा पाहुना जो अतिथि या पाहुना आते हैं उसको तत्सम प्राघूण कहा जाता है। पिछौरा, पिछौरा का तत्सम पक्षपट्ट होता है। पिटारा का पिटक, पिता का तत्सम पितृ होता है दोस्तों। पिरोना का प्रोत होता है। पीठा का पिष्टक और पीड़क का पीडक होता है। इसके अलावा पीपल, पीपल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिप्पल होता है। पीर का पीड़ा, पीला का पीत और पुतला का पुत्रक होता है। पूछना का तत्सम प्रेक्षण होता है और पूरा का तत्सम शब्द पूर्ण होता है। पेदा, पेदा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पिंड। प्रणेता का प्रणेत्री, पड़ोसी प्रणेता देखने में तो तत्सम लग रहा है लेकिन प्रणेता का प्रणेत्री होता है। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी होता है। पड़ोस का प्रतिवेश, याद रखिएगा। पीछे का होता है पश्चात और पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है। पीढ़ा, पीढ़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पीठक होता है। पराठा का परपट, पहर का प्रहर और पोखर का तत्सम पुष्कर होता है। पोथी का तत्सम पुस्तक है। पूंजी का पुंज, याद रखिएगा पूंजी जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुंज होता है। पुआ का पूप होता है। प्रणाली का प्रणाली और पीढ़ी का पीठिका, याद रखिएगा पीढ़ी का तत्सम पीठिका होता है।
पाना, पाना का तत्सम प्रापड़, पाँत का पंक्ति, पगहा का प्रग्रह। याद रखिएगा, पगहा जो है ये जानवरों को बांधने के लिए जो पगहा है उसका तत्सम प्रग्रह होता है। पतला का प्रतनु, पत्ता का पत्र और परख का परीक्षा होता है। पतोहू, पतोहू का जो तत्सम है वो है पुत्रवधू, परछाई का प्रतीक्षाया, पाख का पक्ष, पकवान का पकवान होता है। पाती का पत्रिका और पाहन का तत्सम पाषाण है दोस्तों। पक्का, पक्का का तत्सम पक्व होता है। पूछ का पुक्ष, परसों का परस्वः और पहरुआ का प्रहरी होता है। पूरब का तत्सम पूर्व होता है। याद रखिएगा, पूरब जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पूर्व होता है। परस, परस का तत्सम याद रखिएगा स्पर्श, प्यास का पिपासा और पसारना का तत्सम प्रसारण होता है। पाँव का तत्सम शब्द पाद होता है और पलड़ा का तत्सम पटल है। इसी प्रकार पपड़ी का तत्सम परपटी होता है, पास का पार्श्व और पंदरह का पंचादश होता है। पंसारी का पण्यशालिक और पसरना का प्रसरण होता है। तत्सम शब्द पहचान, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पहचान। तो पहचान का तत्सम प्रत्यभिज्ञान होता है। पखवारा का पक्षवार और पलंग, पलंग तद्भव है, इसका तत्सम पर्यंक होता है। पानी, पानी का तत्सम पाणी होता है और पूस का पुष्य होता है। देखिए, पूत का पुत्र हो जाएगा और इसी तरह कपूत का कपुत्र, कुपुत्र या सपूत का सुपुत्र होता है। पोता का तत्सम आपका दोस्तों, पोता का जो है ये तत्सम पौत्र हो जाता है। परमारथ का तत्सम परमार्थ है, क्योंकि परमारथ जो है तद्भव शब्द है। पत्थर का तत्सम शब्द प्रस्तर होता है। पसीना का प्रस्वेद या प्रस्विन्न होता है। पिया, पिया का तत्सम प्रिय हो जाएगा और पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है तत्सम। अंतिम शब्द पुतली है, इसका तत्सम पुत्तलिका होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों का संकलन, और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरओ के साथ लोअर पीसीएस, इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे टेट, पेट और जूनियर असिस्टेंट लेखपाल भर्ती के साथ पीसीएस या यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।